तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा, ये हमारी हिंदी कार्यपत्रक है कक्षा 3 के लिए, जिसकी क्रम संख्या है 150 और हमारा जो दिनांक है वो है 21 जनवरी 2021। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना विद्यार्थी का नाम, मतलब जो भी आपका नाम है, सना है, मुकुल है, जो भी आपका नाम है वो आएगा। और यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाते हैं शिक्षक या शिक्षिका, मतलब सर या मैडम, उनका नाम आएगा। ठीक है। और एक बार और ध्यान रखें, कक्षा 3 के बाद सेक्शन भी आपको लिखना होता है, क्योंकि पता नहीं लगता कौन से सेक्शन के बच्चे। तो सेक्शन लिखिए, ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी है, या ई है, जो सा भी आपका जो सेक्शन है वो लिखिए। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आप वर्कशीट करने से पहले जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। अब पढ़ते हैं, ये पुनरावर्ती पत्रिका है, मतलब रिवाइज्ड है। शुरू करते कि नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है सर्दी आई कविता में को पढ़कर आप सभी को बहुत आनंद आया होगा। देखिए ना, कविता पढ़ते पढ़ते सच में ही सर्दी बढ़ गई। आप आजकल बहुत सर्दी हो रही है। इस सर्दी के मौसम में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं ना? मतलब पूछ रहे हैं, हम रख रहे हो ना? नहीं रख रहे तो बेटा रखो। आइए आगे पढ़ने से पहले जान ले कि हमने इस कविता में अभी तक क्या सीखा। अभी तक जो हमने सीखा है उस पर हम गौर करते हैं। क्या है? आइए सबसे पहले हम कविता की इन अधूरी, जो हमारी जो पंक्तियां हैं, अधूरी पंक्तियां, उसको पूरा करते हैं। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। तो यहाँ पे क्या आएगा? चाहे के बाद क्या आएगा? रंग चेंज कर लेते हैं एक बार। क्या आएगा? दुबले। चाहे दुबले चाहे तगड़े। ठीक है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। पहले वाले में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? अंदर। ठीक है। और इसमें क्या आएगा? बाहर के बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम गई जर्दी। यहाँ पे क्या आएगा? अंडे। कि भाई इतनी सर्दी होगी कि अंडे की जो जर्दी होती है अंदर की, वो भी क्या है? जम गई है। यहाँ पे क्या आएगा? जर्दी। जर्दी बोलते हैं इसको। ठीक है। अब दोबारा पढ़ते हैं कि सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जर्दी भी जम गई। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि कविता में आए इन शब्दों को तुकान शब्द। तुकान शब्द क्या होता है? जो हमारे एक जैसे लगते हैं हमें। सर्दी, वर्दी। क्या है? सर्दी, वर्दी। कपड़े। ठीक है, कपड़े। और क्या आएगा फिर यहाँ पे? एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कपड़े तगड़े। कपड़े। और यहाँ पे क्या आएगा? तगड़े। ठीक है। यहाँ पे क्या है? सर्दी, वर्दी, कपड़े तगड़े, लाल चाल, घर, सर। ठीक है। तो ये हमने बना दिया तुकान शब्द के। सर्दी, वर्दी, कपड़े तगड़े, लाल चाल, घर, सर। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है 3 है कि ठंड के मौसम में आप कौन कौन से गर्म कपड़े पहनते हैं। किन्हीं 3 का नाम हमें लिखना है और चित्र बनाना है। सबसे पहले दस्ताने। दस्ताने। ठीक है, दस्ताने हमें ऐसे बना देंगे, पूरा हाथ बना देंगे और हमारा ये दस्ताना बन जाएगा। फिर हम टोपी पहनते हैं। टोपी हमारे यहाँ पे टोपी, टोपी लगा देंगे हम। टोपी हमारा। और तीसरा हमारा क्या है? स्वेटर। ठीक है, ये स्वेटर हम बना देंगे इस तरीके से। ये इसकी बाजू हो गई स्वेटर। ठीक है, तो ये क्या है? ऊनी स्वेटर। आप जुराब भी बना सकते हैं। हम 3 लिखे तो हम 3 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों, तो हमारा 4th क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रश्न 4th में, ठीक है, हमें विशेषण पे उन पे गोला लगाना है। जैसे मुझे ठंडा पानी चाहिए। अब पानी कैसा चाहिए? ठंडा। तो विशेषता बता रहा पानी की, तो ये क्या है? ये क्या है? विशेषण ठंडा। आज अत्यधिक सर्दी है। सर्दी कैसे? अत्यधिक। तो ये क्या है? अत्यधिक विशेषण। जो किसी की विशेषता बताए वो विशेषण होता है। काला बैग कहाँ है? बैग की विशेषता कौन बता रहा है? काला कैसा है? काला। तो ये क्या है? विशेषण। ऐसे ही बबीता धूप में बैठी। कहाँ बैठी है? धूप में। तो ये क्या है? धूप क्या है? हमारी विशेषण है। आप यहाँ पे इसको गोला लगाएं। क्वेश्चन को पूरा लिख के फिर उस पर गोला लगा देना। ठीक है।
प्रश्न नंबर 5 के नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे, अपोजिट जो होते हैं वो ऊंचा, नीचे, नीचे या नीचा आएगा। लेकिन इसमें प्रश्न उत्तर, ये तो आपको पता ही होगा। धूप छांव, ठीक है, ठंडा गरम, झूठ सच या सच झूठ, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे विलोम शब्द है, इसको आप लिख देना, ठीक है। इसको यहाँ पे ऊंचा नीचा, प्रश्न उत्तर, धूप छांव, ठंडा गरम, सच झूठ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता सर्दी आई में जाड़े या सर्दी के मौसम को बेदर्दी मौसम क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबको क्या जमा देता है, बहुत ही बदन में ठुठरन सी महसूस होती है, कपकपी सी लगती है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ से लिखेंगे हम क्योंकि इसने मतलब सर्दी ने, इसने सबके बदन में ठुठरन कपकपी सी लगना, ठुठरन कर दी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से बेटा लिख लेना कि क्योंकि इसने सबके बदन में ठुठरन कर दी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बच्चों आज हम कविता को याद करने का एक मज़ेदार तरीका सीखते हैं कि भाई कोई कविता कैसे याद कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी कविता को किसी फिल्मी गाने की धुन पर गाकर याद किया है? बड़ा मज़ा आएगा यदि आप सर्दी आई कविता को अपने मनपसंद गाने की धुन पर, धुन क्या और जो म्यूज़िक होता है, याद करके अपने घर के सदस्य को सुनाएंगे। और संभव हो तो इसका एक वीडियो ऑडियो अपने शिक्षक जो भी आप बनाते हैं, अपनी क्या है जो भी आपको पढ़ाते हैं सर और मैडम, उनको आप भेजिए। ये क्या है? एक नया तरीका है कोई भी कविता को याद करने के लिए, ठीक है। अब अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है वो पढ़ते हैं कि बच्चों को बताएं कि हमें सर्दी को खुद को बचने के लिए गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जो भी ठंडी जैसे बाई चांस खाना होता है वो भी गर्म करके खाएं, आइसक्रीम ना खाएं, सूप पिए गरम गरम। तो ये क्या, हम सर्दी से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 3rd क्लास की वर्कशीट है। उम्मीद है पूरी मुझे कि आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा के जरूर हमें बताएं और साथ में सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें जो इन्होंने अभी तक नहीं किया है। और उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।